आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में किस चीज़ के बारे में आता है? लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में आता है। अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए या फिर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनकी बुक्स चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। और बुक्स आपको चाहिए तो भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक साइट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप डायरेक्टली बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लोज नंबर 89 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया था, पहले उसको कर लेते हैं। आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति को संबोधित लेख को कैसे ट्रीट किया जाएगा? These articles can be delivered to any near relative of the deceased who may have applied for them in case uninsured article. इन वस्तुओं को मृतक के किसी भी निकट संबंधी को वितरित किया जा सकता है जिसने अवीमित वस्तु होने की स्थिति में इनके लिए आवेदन किया हो। कोई भी डाक वस्तु अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उस डाक वस्तु का वितरण उस मृतक के निकट संबंधी को किया जा सकता है जिसने उस डाक वस्तु को प्राप्त करने का आवेदन किया हो। लेकिन वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? अनइंश्योर्ड होनी चाहिए, बिना बीमे वाली होनी चाहिए। These articles can be delivered to any near relative of the deceased who may have applied for them in case do not appear to contain any valuable property। फिर दूसरी बात, ऐसे आर्टिकल में कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कीमती सामान नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में भी वो आर्टिकल मृतक के निकट संबंधी को दिया जा सकता है। These articles can be delivered to any near relative of deceased who may have applied for them in case no counter claimant or likelihood of dispute। फिर ऐसी डाक वस्तुएं मृतक के निकट संबंधी को वितरित की जा सकती हैं लेकिन प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी की मृत्यु हो चुकी है उसकी डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दो व्यक्तियों ने आवेदन ना किया हो, और दूसरी बात वहां पर कोई भी लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी अगर इन सब कंडीशंस को वो आर्टिकल फॉलो करता है कि वो अनइंश्योर्ड है, उसमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वहाँ पे कोई काउंटर क्लेमेंट या फिर लड़ाई झगड़े की कोई संभावना नहीं है, तो वो आर्टिकल मृतक के निकट संबंधी को वितरित किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 2 की बात करें, लेटर एंड पार्सल पोस्ट। क्लोज नंबर 96 में आता है इनलैंड पोस्ट के बारे में, अंतर्देश डाक के बारे में। सेक्शन नंबर 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का खंड 1 किससे संबंधित है? सामान्य नियमों से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेक्शन 2 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का खंड 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये लेटर एंड पार्सल पोस्ट से जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The term Indian Post means the post which is maintained by the central government through। भारतीय डाक शब्द का तात्पर्य उस डाक से है जिसका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किसके माध्यम से किया जाएगा। तो इंडियन पोस्ट की बात करें तो इंडियन पोस्ट का मतलब ऐसी डाक से है जिसका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सतह के माध्यम से, समुद्र और हवाई डाक के माध्यम से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। The term India Post mean the post which is maintained by central government either by land or sea or by air between। इंडिया पोस्ट शब्द का अर्थ उस डाक से है जिसका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किसके बीच? भूमि मार्ग, समुद्री मार्ग या हवाई मार्ग से किया जाता है। तो बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया, भारत में किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में जब डाक का आदान प्रदान होता है तो जिस डाक को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
जिस मेंटेन किया जाता है उसको हम इंडिया पोस्ट कहेंगे। इसके साथ बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया एंड प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विच आर सर्व्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कोई भी डाक है जिसका आदान प्रदान भारत के किसी स्थान और भारत के बाहर किसी स्थान के बीच में किया जा रहा है और दोनों ही जगहों पर डाक सेवा किसके माध्यम से प्रदान की जाती है, ऐसे डाक घरों द्वारा प्रदान की जाती है जिनकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई हो। बिटवीन एनी प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विच आर सर्व्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई भी जगह जो भारत की सीमा के बाहर है लेकिन उन दोनों जगहों पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इंडिया पोस्ट कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लोज नंबर 97 है पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में, डाक लेखों के बारे में। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स आर देयर, डाक लेखों के कितने वर्ग हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार डाक वस्तुओं की 10 श्रेणियां हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपडेटेड रूल्स की तो उनके अकॉर्डिंग डाक वस्तुओं की 8 ही श्रेणियां हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। According to Post Office Guide Part 1, the postal articles are of 10 classes. डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार डाक वस्तुओं की 10 श्रेणियां हैं और ये 10 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, लेटर, फिर लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, बुक पैकेट कंटेनिंग बुक्स, बुक पैकेट कंटेनिंग periodicals, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, सैंपल और पैटर्न पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल। तो ये सब क्या आ जाएंगी, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार आर्टिकल्स या लेखों की श्रेणियां आ जाएंगी। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 की तो पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार पोस्टल आर्टिकल्स की 8 श्रेणियां हैं क्योंकि कुछ श्रेणियों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड, बुक पोस्ट, पीरियोडिकल पोस्ट, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, इंडिया पोस्ट पार्सल। तो ये क्या आ जाएंगी, 8 तरह की डाक वस्तुएं आ जाएंगी पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मर्ज्ड इनटू बुक पोस्ट। निम्नलिखित में से किसे बुक पोस्ट में मर्ज नहीं किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट को बुक पोस्ट सर्विस में मर्ज नहीं किया गया है। इसकी एक अलग ही श्रेणी है जिसको हम पीरियोडिकल पोस्ट कहते हैं। इसके अलावा बुक पैकेट्स, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स और पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स, इन सबको मिलाकर एक ही श्रेणी बना दी गई है जिसे बुक पोस्ट कहा जाएगा। बट इज द न्यू नेम ऑफ बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, ऐसे बुक पैकेट जिनमें पत्रिकाएं हो उनको क्या कहा जाएगा। तो पहले तो उनको कहा जाता था बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, लेकिन अब उनको क्या कहा जाएगा, उनको पीरियोडिकल पोस्ट कहा जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटर मेल आर्टिकल, इनमें से कौन सा पत्र डाक लेख नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, इंडिया पोस्ट पार्सल। बुक पोस्ट है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, इनलैंड लेटर कार्ड है, लेटर है, पोस्ट कार्ड है, ये सब किस में शामिल है, ये सब लेटर मेल में शामिल है। और इंडिया पोस्ट पार्सल किस में आता है, पार्सल मेल में आता है। क्लोज नंबर 98 है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की डाक के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स, इनमें से कौन से प्रथम श्रेणी के लेख हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास डी आ जाएगा। लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड ये सभी प्रथम श्रेणियों की डाक वस्तुओं में शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड क्लास आर्टिकल, इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी का लेख नहीं है। इनके फर्स्ट क्लास आर्टिकल हमें यहाँ पे बताना है बुक पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और पार्सल, ये सभी द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। और पोस्ट कार्ड,
प्रथम श्रेणी की डाक में आता है। प्रथम श्रेणी की डाक में 3 तरह के लेख आते हैं, लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। इसका मतलब बाकी सभी द्वितीय श्रेणी की डाक में आएंगे। अंडर विच स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया wherever पॉसिबल इन इंडिया विदाउट एनी एयर सरचार्ज। किस योजना के तहत सभी प्रथम श्रेणी की मेलों को बिना किसी हवाई अधिभार के भारत में जहां भी संभव हो भारत के भीतर हवाई प्रसारण दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा ऑल अप स्कीम के तहत। ऑल अप स्कीम के तहत क्या होता है? प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं को, यानी 3 तरह के आर्टिकल्स को, लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, इन तीनों को भारत के भीतर जहां पर भी पॉसिबल हो फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं को हवाई प्रसारण से अगर आपने भेजना है, उनको हवाई प्रसारण आप देना चाहते हैं तो एयर सरचार्जेस का भुगतान करना होगा। और कैसे लिए जाते हैं? पहले 50 ग्राम पर 2 रुपये, उसके आगे आने वाले प्रत्येक 50 ग्राम पर 1 रुपये का भुगतान करना होगा एयर सरचार्जेस के रूप में। Inserting a registered newspaper is treated as which of the following article? छंटाई में पंजीकृत समाचार पत्र को किस लेख के रूप में माना जाता है? तो जब भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स की सॉर्टिंग की जाती है तो इन्हें फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स या प्रथम श्रेणी लेखों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स यू शुड हैव टू पे एयर सरचार्जेस? किस श्रेणी की वस्तु के लिए आपको हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं के लिए आपको एयर सरचार्जेस का भुगतान करना होगा। द टर्म इंडियन पोस्ट मीन्स द पोस्ट मेंटेन्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू। भारतीय डाक शब्द का अर्थ उस डाक से है जिसका रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किसके माध्यम से किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जिसका रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा सतह, समुद्री और हवाई मार्ग से किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज फर्स्ट क्लास मेल। जो भी पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं छंटाई में उनको प्रथम श्रेणी डाक वस्तुओं के रूप में माना जाता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स गेट फ्री एयर ट्रांसमिशन, ये गलत हो जाएगा। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया कि जो प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं उनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनको सिर्फ सॉर्टिंग या छंटाई के समय फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है, नहीं तो ये द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएं हैं, इसलिए इनको कोई भी फ्री एयर ट्रांसमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इन्हें इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। क्लोज नंबर 99 है पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन लेटर्स। पत्रों पर डाक शुल्क का भुगतान। लेटर्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट विद और विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पत्रों को डाक द्वारा पूर्व भुगतान के साथ या पूर्व भुगतान के बिना भेजा जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेटर अगर आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं उनकी प्री पेमेंट भी कर सकते हैं, विदाउट प्री पेमेंट भी उनको डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। बट मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज एनक्लोज्ड इन एन एनवलप एंड एड्रेस्ड। किसका अर्थ है? कोई भी संचार जो एक लिफाफे में बंद हो और जिसे संबोधित किया हुआ हो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा लेटर। लेटर एक कम्युनिकेशन होता है, एक संचार होता है जिसे एक लिफाफे में बंद करके किसी के लिए भेजा जाता है। बट इज द मिनिमम पेपर थिकनेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनवलप फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। डाक द्वारा प्रेषण के लिए लिफाफे की निर्धारित न्यूनतम मोटाई क्या होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो कोई आप पत्र डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं, जिस एनवलप का उपयोग उस पत्र को भेजने के लिए किया जाएगा उसकी न्यूनतम मोटाई 70 GSM होनी चाहिए। GSM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्राम्स स्क्वायर पर मीटर। क्लोज नंबर 100 है लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज फॉर लेटर्स। पत्रों के लिए वजन और आकार की सीमाएं। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर। एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 500 ग्राम्स हो सकता है। पहले कितना होता था? 2 किलोग्राम होता था।
मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ लेटर्स इज चेंज्ड फ्रॉम टू 500 ग्राम्स। पत्र की अधिकतम वजन सीमा कितने से 500 ग्राम तक बदल दी गई है। इनके पहले कितनी थी, पहले जो वेट लिमिट थी 2 किलोग्राम थी, इसको 2 किलोग्राम से चेंज करके 500 ग्राम कर दिया गया है। एन ओवरसाइज्ड लेटर विल बी, एक बड़े आकार का पत्र होगा। तो कोई भी ओवरसाइज अगर लेटर है तो उसको द्वितीय श्रेणी डाक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। शुड बी ट्रीटेड एज अ सेकेंड क्लास आर्टिकल but can be the maximum sum of length, breadth and depth combined of a letter in other than roll form। अगर आप एक आर्टिकल है, लेटर है, और लेटर को रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में भेजते हैं, यानी कि इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में भेजते हैं, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का कंबाइंड सम कितना हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम के बारे में पूछा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये कैसे याद करेंगे, उन्होंने एक टेबल बना लेना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है इस टेबल को एज इट इज़ बनाने की। इन रोल फॉर्म लिख लिया, रोल फॉर्म में लिख लिया मिनिमम, यहाँ पे लिख लिया मैक्सिमम, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे लेंथ ट्वाइस द डायमीटर, जो भी आपको दिया हुआ है वो टेबल जो आपको क्लासेस में दिया उस टेबल को आपने बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, आप फटाफट से वो टेबल बनाओ, सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लो और ढूंढ लो कि आपको क्या पूछा है, तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। But can be the maximum sum of length and twice the diameter of a letter in roll form। अगर किसी पत्र को आप रोल फॉर्म में भेजते हैं तो उसकी लंबाई और व्यास के दोगुने का अधिकतम योग कितना हो सकता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो सकता है। बट कैन बी द मिनिमम सिंगल डायमेंशन ऑफ अ लेटर इन रोल फॉर्म। रोल फॉर्म में एक पत्र जब भेजा जाता है तो उसका न्यूनतम एकल आयाम क्या हो सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 101, अनपेड एंड इनसफिशेंटली पेड लेटर्स। अवैतनिक और अपर्याप्त भुगतान वाले पत्र। A letter posted unpaid will be charged on delivery at which of the following। एक लेटर है, अगर उसको अवैतनिक पोस्ट किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस देने थे आपने वो पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए, तो उस लेटर के ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे। वितरण के समय डबल दी पोस्टेज, डाक शुल्क के दोगुने का भुगतान आपको करना होगा। मान लीजिए आप एक लेटर भेजते हैं, पोस्टिंग के समय उसके ऊपर अगर 10 रुपये लगने थे, आपने वो 10 रुपये नहीं दिए, तो जब वो लेटर प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा तो उसे दोगुने चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी कि उसको 20 रुपये का भुगतान वितरण के समय करना होगा। If a letter is posted insufficiently paid, then what are the charges taken on it at the time of delivery। यदि एक पत्र को अपर्याप्त भुगतान के साथ पोस्ट किया जाता है तो डिलीवरी के समय उस पर क्या शुल्क लिया जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो कमी की मात्रा के दोगुने चार्जेस उसके ऊपर लिए जाएंगे। अब फिर से एग्जांपल लेते हैं कि एक लेटर आपने भेजना था, उसके ऊपर 10 रुपये चार्जेस लगने थे, लेकिन आप मेरी तरह कंजूस हैं, वो 10 रुपये नहीं देते हैं, 10 रुपये नहीं देने की बजाय आप सिर्फ 5 रुपये देते हैं। अब इसके ऊपर डेफिशिएंसी कितनी रह जाएगी, 10 में से 5 चले जाएंगे, 5 रुपये, यानी कि इसके ऊपर 5 रुपये की कमी रह गई, 5 रुपये कम चार्जेस दिए। जब इस तरह के इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल का या लेटर का वितरण किया जाएगा तो डेफिशिएंसी का दोगुना, तब यहाँ पे प्रीपेड चार्जेस का दोगुना नहीं लगेगा, तब डेफिशिएंसी का दोगुना लगेगा। तो डेफिशिएंसी की बात करें, 5 रुपये डेफिशिएंसी है तो 5 के दोगुने चार्जेस लगेंगे, 5 के दोगुने चार्जेस क्या हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 102, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स। When non-inflammable of safety cinematograph films are sent by letter post, a color label wearing the words safety films non-inflammable in which letters must be affixed to the outside of each packet। जब लेटर पोस्ट द्वारा गैर ज्वलनशील सुरक्षा सिनेमाटोग्राफ फिल्में भेजी जाती हैं तो प्रत्येक पैकेट के बाहर किस रंग का एक लेबल लगाया जाएगा। वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का एक लेबल लगाया जाता है जिस पर कौन से या कैसे अक्षरों में सुरक्षा फिल्म गैर ज्वलनशील शब्द लिखे होने चाहिए।
प्लेन ब्लॉक लेटर्स में लिखे होने चाहिए। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी नॉन इन्फ्लेमेबल ऑफ सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स लेटर पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती हैं, एक वाइट कलर का लेबल पैकेट के बाहर लगाया जाएगा जिसके ऊपर सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल ये शब्द लिखे हुए होने चाहिए। क्लोज 102 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का खंड 102 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, सिनेमेटोग्राफ फिल्म से संबंधित है। क्लोज नंबर 104 है आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प्स, पारदर्शी लिफाफों में बंद लेख। आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन होली ट्रांसपेरेंट एनवल्प्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट। पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफों में बंद वस्तुएं डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं। अभी ऑप्शन करेक्ट आएगी फॉल्स। आर्टिकल्स को ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प में भेज सकते हैं लेकिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट एनवल्प में नहीं भेज सकते। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि एक मान लीजिए एनवल्प है और यहाँ पर उसमें एक ट्रांसपेरेंट पैनल है, एक पैनल है जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसमें आप आर्टिकल भेज सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ही एनवल्प ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी है तो उसको उपयोग नहीं कर सकते डाक वस्तु भेजने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इफ एनी आर्टिकल इज सेंट इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प एंड नोट फॉलो कंडीशंस एंड फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन देन व्हाट शुड टू डू। यदि कोई डाक वस्तु पारदर्शी लिफाफे में भेजी जाती है और वो निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए नहीं पाई जाती है और प्रसारण के दौरान जब ऐसा देखा जाएगा क्या कार्यवाही की जाएगी? विल बी रिटर्न टू सेंडर। तो ऐसी डाक वस्तु को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। एवरी एनवल्प विद विंडो शैल हैव साइज ऑफ विंडो बिटवीन 35 to 50 मिलीमीटर ब्रेथ एंड 80 to 125 मिलीमीटर लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एक ट्रांसपेरेंट पैनल के माध्यम से कोई आर्टिकल भेजेंगे तो ट्रांसपेरेंट पैनल के साइज़ की अगर बात करें तो 35 से 50 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है, 80 से 125 मिलीमीटर इसकी लंबाई हो सकती है। किसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की है? ट्रांसपेरेंट पैनल। ये मान लीजिए एक आर्टिकल है, एनवल्प है और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट एनवल्प पैनल है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट पैनल है इसकी चौड़ाई यानी कि ये जो साइड है 35 से 50 मिलीमीटर के बीच में और इसकी लंबाई की बात करें यानी कि ये वाली साइड 80 से 125 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आप सामग्री रखेंगे, जो भी कंटेंट भेजेंगे, शैल बी प्लेस्ड इन सच मैनर दैट ओनली एड्रेस ब्लॉक विच इंक्लूड्स बार कोड शैल बी विजिबल थ्रू विंडो। तो जो भी सामग्री आप इस तरह के एनवल्प के अंदर रखेंगे तो सामग्री आपने इस तरह से रखनी है कि उस पैनल के माध्यम से, उस खिड़की के माध्यम से सिर्फ प्राप्तकर्ता का पते वाला हिस्सा दिखाई देना चाहिए और इसमें बार कोड जो भी होगा वो भी शामिल होगा जिसको स्कैन वगैरह करते हैं। इन केस ऑफ इनफ्रिगमेंट ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड व्हाट एक्शन विल बी टेकन। लेकिन अगर निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? लेटर शैल बी charged with double the postage and any postage paid on it shall taken into account in assessing the charges। तो इस तरह के पत्र के ऊपर डाक शुल्क का दोगुना शुल्क लगाया जाएगा और पहले जो भी आपने चार्जेस दिए होंगे इसके डाक शुल्क के रूप में उनको भी क्या किया जाएगा? उनको भी दूसरी बार पोस्टेज चार्जेस लेते समय ध्यान में रखा जाएगा कि अगर आपने एक लेटर को पोस्ट करते समय 10 रुपये का भुगतान किया था, बाद में उसकी शर्तों के उल्लंघन के कारण उसके ऊपर 20 रुपये बन गए, तो 10 रुपये आपने पहले दिए और 20 रुपये अब उसके ऊपर चार्जेस बन रहे हैं, तो पहले जो आपने चार्जेस दिए थे उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। आपसे सिर्फ 10 रुपये लिए जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इफ एनी एनवल्प हैव ट्रांसपेरेंट पैनल देन इट शुड बी। यदि किसी लिफाफे में ट्रांसपेरेंट पैनल है, पारदर्शी खिड़की है, तो ये कैसी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। सबसे पहले ये होनी चाहिए पैरेलल टू लेंथ, इसकी लंबाई के समानांतर होनी चाहिए और रेक्टेंगुलर या आयताकार होनी चाहिए। क्लोज नंबर 105 है आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ओपन पैनल एनवल्प्स, खुले पैनल लिफाफों में बंद लेख।
बट इज द साइज ऑफ ओपन पैनल इन ओपन पैनल एनवलप। खुले पैनल वाले लिफाफे में खुले पैनल का आकार क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, अपडेटेड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ट्रांसपेरेंट पैनल के लिए ब्रेथ 35 से 50 मिलीमीटर के बीच में और लेंथ की बात करें 80 से 125 मिलीमीटर के बीच में आनी चाहिए। तो ऑप्शंस देख के भी आपको पता चल ही जाएगा ना किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। If during the transmission by post an envelope with open panel is found to be bigger than the allowed size, यदि डाक द्वारा प्रेषण के दौरान खुले पैनल वाला लिफाफा अनुमत आकार से बड़ा पाया जाता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इट विल बी रिटर्न टू सेंडर, इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। Which of the following is true about articles enclosed in open panel envelopes? खुले पैनल लिफाफों में बंद वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पहली ऑप्शन है, दी ओपन पैनल शुड नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड ब्रेथ। ओपन पैनल कि अब कुछ ऐसे पैनल होते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लगाया जाता है जो पारदर्शी और लिफाफे की तरह, अब कुछ होते हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लगाया जाता। ओपन पैनल वाले जो एनवलप होते हैं, तो ये जो ओपन पैनल है 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ इसकी हो सकती है। पैनल मस्ट बी पैरेलल टू लेंथ ऑफ एनवलप, और जो पैनल रहेगा लिफाफे की लंबाई के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि अगर ये एनवलप है तो इसकी लेंथ किस साइड को है? इस साइड को ये लेंथ है, तो जो भी पैनल रहेगा वो भी इसके पैरेलल होना चाहिए। इस तरह को ये होना चाहिए, ना कि ये दूसरी तरफ को होना चाहिए कि इस तरह से आपने ये पैनल लगा दिया। तो एनवलप की लंबाई के ही ये पैरेलल होना चाहिए। अ मिनिमम स्पेस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर मस्ट बी लेफ्ट अबव पैनल फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स एंड डेट स्टैम्प इंप्रेशंस। फिर पैनल के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर की खाली जगह होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर डाक टिकट और डेट स्टैम्प इंप्रेशन लगाई जा सके। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही हैं। क्लोज नंबर 106 है, इनलैंड लेटर पोस्ट या अंतर्देश पत्र कार्ड। अ शीट ऑफ पेपर ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग सुटेबली फोल्डेड एंड गम्ड इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आमतौर पर पत्र लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली कागज की एक शीट जिसे उपयुक्त रूप से मोड़ा जाता है, मोड़कर चिपकाया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, लेटर कार्ड की डेफिनेशन है, पत्र कार्ड की डेफिनेशन है। तो लेटर कार्ड क्या हो जाएगा? कागज की एक शीट होती है और ये निर्धारित आकार की शीट होती है जिसे मोड़ा जाता है, मोड़कर चिपका दिया जाता है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग बना देता हूँ, बहुत अच्छी मेरी ड्राइंग तो नहीं है लेकिन आपके लिए एक प्रयास कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से इनलाइन लेटर कार्ड होता है। यहाँ पे आप अपना जो भी लेटर है तो भी वो लिख सकते हैं। फिर इसको यहाँ से सेंटर से मोड़ा जाएगा, ये चीज़ यहाँ ऊपर आ जाएगी। इसमें 3 क्या होते हैं? फ्लैप होती हैं, इनको मोड़ा जाता है, गोंद लगाई जाती है और बंद कर दिया जाता है। तो डिटेल में और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी, क्योंकि ये टॉपिक है तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर नहीं कर रहे हैं। उतने ही जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएंगे। लेटर कार्ड हैज अ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ पोस्टेज इज इम्प्रेस्ड ऑन इट। लेटर कार्ड पर डाक शुल्क के निर्धारित मूल्य का डाक टिकट अंकित होता है। बिल्कुल सही बात, जो लेटर कार्ड होता है उसके ऊपर निर्धारित मूल्य का डाक टिकट अंकित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 107 है, लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। निजी निर्माण के पत्र कार्ड। What can be the maximum weight of a privately printed letter card? निजी तौर पर मुद्रित पत्र कार्ड का अधिकतम वजन क्या हो सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट, अब ध्यान रखना 5 ग्राम है, 3 ग्राम की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना है। अपडेटेड रूल्स में क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चर के लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट 5 ग्राम ही होगा। What is the maximum size limit of a letter card of privately manufactured when it is in unfolded condition? निजी तौर पर निर्मित किसी लेटर कार्ड की अधिकतम आकार सीमा क्या हो सकती है जब यह खुली स्थिति में हो? करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 बाई 21 सेंटीमीटर।
क्लोज नंबर 108 है कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड के प्रेषण की शर्तें। A letter card posted unpaid will be charged on delivery at which of the following? एक पोस्ट लेटर कार्ड जिसे अवैतनिक पोस्ट किया जाता है उसके वितरण के समय क्या डाक शुल्क लिया जाएगा? डबल दी पोस्टेज, यानी कि अगर लेटर कार्ड को पोस्ट करने के लिए 2 रुपये लगने थे, आपने मेरी तरह वो 2 रुपये नहीं दिए, तो वितरण के समय प्राप्तकर्ता से उसके ऊपर 4 रुपये वसूल किए जाएंगे, यानी कि पहले जो चार्जेस लगने थे उसके 2 गुने चार्जेस देने होंगे। If a letter card is posted insufficiently paid, then what are the charges taken on it at the time of delivery? यदि कोई लेटर कार्ड अपर्याप्त भुगतान के साथ पोस्ट किया गया है तो डिलीवरी के समय उसके ऊपर क्या शुल्क लिया जाएगा? तो सेम ये भी लेटर की तरह रहेगा कि अगर आपने उसको इनसफिशेंटली पेड पोस्ट किया है, 2 रुपये लगने थे, आपने सिर्फ 1 रुपया दिया, 1 रुपया रख लिया, तो जब वितरण किया जाएगा उस 1 रुपये का 2 गुना, यानी कि 2 रुपये आपको वितरण के समय भी देने होंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A letter card infringing the conditions then, यदि पत्र कार्ड निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? इसे क्या किया जाएगा? पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड, और इसे पत्र डाक दर के अनुसार इसके ऊपर कमी की मात्रा का 2 गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। यानी कि एक लेटर कार्ड है, जो भी निर्धारित शर्तें हैं उनका अगर ये उल्लंघन करता है तो इसे पत्र माना जाएगा। अब लेटर कार्ड जब आपने पोस्ट किया, आपने क्या किया? आपने 2 रुपये दिए। अब क्योंकि इसको लेटर माना जाएगा तो लेटर पोस्ट करने के लिए मिनिमम आपको 5 रुपये देने पड़ने थे, तो यहाँ पे देखो क्या डेफिशिएंसी रह गई? डेफिशिएंसी रह गई 3 रुपये की, तो इस 3 रुपये का 2 गुना आपको इसके वितरण के समय भुगतान करना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Inland letter card can be used for communication to foreign countries. अंतर्देशीय पत्र कार्ड का उपयोग विदेशों में संचार के लिए किया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, नहीं किया जा सकता। तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में करेंगे कि जो इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन 3 देशों के अलावा किसी अन्य देश को कम्युनिकेशन भेजने के लिए आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसी के अनुसार फिर आपको चार्जेस का भुगतान करना होगा। If inland letter card is sent to foreign country for communication, then what should do? यदि अंतर्देशीय पत्र कार्ड संचार के लिए विदेश भेजा जाता है, यानी कि आपने किसी अपने मित्र को एक लेटर भेजना है, आपने ILC का यूज़ किया, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आपका मित्र रहता है, लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए आप ILC का यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी आपने किया, तो इसको इनसफिशेंटली पेड लेटर की तरह, आधे अधूरे भुगतान वाले पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 110, पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोस्ट कार्ड इज एन ओपन कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड बाई सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कार्ड क्या होता है? एक खुला संचार होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती सामग्री की, कंटेंट की, तो वो पोस्ट कार्ड होता है। पोस्ट कार्ड क्या होता है? एक ओपन कम्युनिकेशन या खुला संचार होता है जिसे सतह प्रसारण दिया जाता है। एक शीट होती है पेपर की जिसके मैक्सिमम डायमेंशंस 120 बाई 235 मिलीमीटर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर सफिशिएंटली स्टिफ टू प्रोसेसिंग विदाउट डिफ़िकल्टीज। और ये पेज या जो शीट है इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये प्रोसेसिंग जो भी होती है डाक के माध्यम से डाक को भेजने की, उसको झेल सके। एंड विद मिनिमल डायमेंशंस की बात करें, न्यूनतम आयाम इसके 90 बाई 140 मिलीमीटर हो सकते हैं। बट कैन बी द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड, निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड के अधिकतम आयाम क्या हो सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 120 बाई 235 मिलीमीटर हो सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार अगर हम बात करें, सिंगल और रिप्लाई कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर में बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज पोस्ट कार्ड्स प्रोवाइडेड दैट द पोस्टेज इज प्रीपेड ऑन इन फुल एंड देयर डायमेंशंस आर नॉट ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर बाई
10.5 सेंटीमीटर और नोट लेस देन 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर या निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड थे, सिंगल हो चाहे रिप्लाई, उनके लिए आयामों की बात करें तो वो क्या है 15 सेंटीमीटर बाई 10.5 सेंटीमीटर, और मिनिमम की बात करें 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार ये आपने पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार आपने इनको याद रखना है। क्लोज नंबर 111, स्पेशल रूल्स अबाउट पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के बारे में विशेष नियम। पोस्ट कार्ड्स कैन नॉट बी एनक्लोज्ड इन कवर ऑफ एनी काइंड। पोस्ट कार्ड को किसी भी प्रकार के कवर में बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जो पोस्ट कार्ड होते हैं, क्योंकि ये ओपन कम्युनिकेशन है, तो किसी अन्य कवर में आप इसको डालकर नहीं भेजेंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड इज रिजर्व्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट कार्ड के पते वाले हिस्से का दाहिना हाथ किस चीज के लिए आरक्षित होता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी? अब मान लीजिए एक पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड के बीच मैंने एक लाइन लगा दी है राइट हैंड हाफ, और ये लेफ्ट हैंड हाफ बन गया। हमसे पूछा गया कि जो राइट हैंड हाफ है, यानी कि ये वाला जो आधा हिस्सा है, किस चीज़ के लिए आरक्षित है? फॉर द एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के पते के लिए, पोस्टेज स्टैंप्स के लिए, और अगर आपने प्री पेमेंट करने के लिए फ्रैंक इम्प्रेशन लगानी है तो भी यही हिस्सा आरक्षित रहेगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी के लिए पोस्ट कार्ड का दाहिने हाथ का हिस्सा आरक्षित रहेगा। विच साइड ऑफ पोस्ट कार्ड इज रिजर्व्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बाय सेंडर। प्रेषक द्वारा लिखित संचार के उद्देश्य के लिए पोस्ट कार्ड का कौन सा पक्ष आरक्षित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी, लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड, पता पक्ष का आधा बायां हाथ, और बैक ऑफ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड की बैक साइड। तो मैंने पोस्ट कार्ड के दो हिस्से बना दिए। जो राइट हैंड हाफ रहेगा, इसमें आप प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे, इसमें आप डाक टिकट चिपका सकते हैं, या प्री पेमेंट करने के लिए फ्रैंक इम्प्रेशन लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड हाफ किस चीज़ के लिए रहेगा? ये प्रेषक द्वारा जो भी अपना कम्युनिकेशन भेजा जाना है, उस कम्युनिकेशन को लिखने के लिए ये हिस्सा आरक्षित रहेगा। और पोस्ट कार्ड के बैक साइड भी किसके लिए आरक्षित रहेगी? पोस्ट कार्ड की बैक साइड भी प्रेषक द्वारा कम्युनिकेशन या संचार लिखने के लिए आरक्षित रहेगी। पोस्ट कार्ड कैन बी सेंट एज पोस्ट रेस्टेंट। पोस्ट कार्ड को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जा सकता है। तो पोस्ट रेस्टेंट के बारे में हम कर चुके हैं। पोस्ट रेस्टेंट क्या होता है? जिसमें आर्टिकल को निर्दिष्ट डाकघर में या विशिष्ट डाकघर में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक कर रखा जाता है। तो पोस्ट कार्ड को भी आप पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेज सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग शुड बी अटैच्ड टू दी पोस्ट कार्ड एक्सेप्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी संलग्न नहीं किया जाना चाहिए? तो स्टैंप्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और स्टैंप ड्यूटी। अब पोस्ट कार्ड के ऊपर डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए आप डाक टिकट चिपका सकते हैं। गम्ड लेवल कंप्लीटली अडहेयर टू कार्ड वेयरिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी। फिर आप गोंद लगा हुआ एक लेवल कार्ड के साथ पूरी तरह से चिपका सकते हैं, जिसके ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम और पता होगा। एनग्रेविंग्स, इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स और फोटोग्राफ्स ऑन वेरी थिन पेपर कंप्लीटली एडहेरेंट टू कार्ड। उसके बाद कार्ड के ऊपर आप कोई भी एनग्रेविंग, कोई भी यानी कि नक्काशी, चित्रण, रेखा चित्र या तस्वीरें चिपका सकते हैं, लेकिन ये कैसे होने चाहिए? बहुत ही पतले पेपर के ऊपर होने चाहिए और पोस्ट के साथ, कार्ड के साथ पूरी तरह से चिपके हुए होने चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी को पोस्ट कार्ड के साथ चिपकाया जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी चिपका कर नहीं भेजना है। इफ पोस्ट कार्ड नोट फॉलोइंग द कंडीशंस रिगार्डिंग साइज एंड थिकनेस देन इट विल बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि पोस्ट कार्ड आकार और मोटाई के संबंध में शर्तों का पालन नहीं करता है तो इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, क्या माना जाएगा? इसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। अ स्मॉल स्पेस मार्क्ड ऑफ बाई फाइन लाइन्स और मिनट डॉट्स ऑन पोस्ट कार्ड इज रिजर्व्ड फॉर
तो अगर ये पोस्ट कार्ड है, ये मैंने इसके दो हिस्से बना दिए, तो यहाँ पर क्या होंगी, छोटी छोटी सी लाइनें या डॉट्स होंगे, और ये किस चीज़ के लिए आरक्षित स्थान होगा, फॉर फिक्सिंग पोस्ट स्टैम्प्स, डाक टिकट चिपकाने के लिए निर्धारित स्थान पोस्ट कार्ड के ऊपर मिनट डॉट्स या फाइन लाइन्स द्वारा बताया गया होगा। रिप्लाई हाब्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स में बी रजिस्टर्ड बाई ओरिजिनल सेंडर, पोस्ट कार्ड के उत्तर वाले हिस्से मूल प्रेषक द्वारा पंजीकृत किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 112, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड की शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। मैंने पोस्ट कार्ड विल बी ट्रीटेड एज लेटर ड्यू टू इनफ्रिगमेंट ऑफ कंडीशंस एंड इट विल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद। अब ये जो क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार है कि जब भी किसी पोस्ट कार्ड को शर्तों के उल्लंघन के कारण पत्र माना जाएगा तो डिलीवरी पर उसके ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे। इट विल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द डेफिशिएंसी बिटवीन द postage already paid for such postcard and the postage payable for a letter subject to a minimum of 1 rupees। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पोस्ट कार्ड जो शर्तों का उल्लंघन होने की वजह से पत्र माना जाएगा उसके लिए पहले से भुगतान किए गए डाक शुल्क और पत्र के लिए दे डाक शुल्क के बीच की कमी का दोगुना शुल्क आपसे लिया जाएगा और ये न्यूनतम 1 रुपया होगा। अब ये बहुत अच्छे से समझना होगा। मान लीजिए मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा, पोस्ट कार्ड भेजने के लिए मैंने 2 रुपये का भुगतान किया। अब मैंने जो पोस्ट कार्ड भेजा वो निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में था, इसलिए उसको लेटर माना जाएगा। अब लेटर माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में मुझे इसके ऊपर कैसे चार्जेस देने होंगे, जो चार्जेस एक लेटर को पोस्ट करने के लिए मिनिमम लगेंगे। मिनिमम एक लेटर को पोस्ट करने के लिए 5 रुपये लगेंगे, तो 5 रुपये के हिसाब से मुझे ये चार्जेस देने हैं। पहले तो डेफिशिएंसी निकाली जाएगी, 2 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब लेटर माना गया है तो लेटर के लिए 3 रुपये और लगेंगे, तो ये 3 रुपये मैंने यहाँ लिख लिए। अब इसका मुझे 2 गुने का भुगतान करना है, यानी कि 3 के 2 गुने का भुगतान मुझे 6 रुपये इसके लिए देने होंगे। तो ऐसे पोस्ट कार्ड जिसके लिए, ऐसे पोस्ट कार्ड के लिए पहले से भुगतान किए गए डाक शुल्क और पत्र के लिए दे डाक शुल्क की कमी का 2 गुना, जो भी कमी होगी उसका 2 गुना आपको शुल्क देना होगा, जो न्यूनतम 1 रुपये होगा। Which of the following are merged with पोस्ट कार्ड, इनमें से किसे पोस्ट कार्ड के साथ मर्ज कर दिया गया। अब देखो पहले हमारे पास मेघदूत पोस्ट कार्ड था, रिप्लाई पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, कंपटीशन पोस्ट कार्ड था। अब सबको मिला के सिर्फ एक ही श्रेणी बना दिया है पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं रिकॉर्डेड डिलीवरी के बारे में। तो रिकॉर्डेड डिलीवरी सर्विस जो है 14 मई 2014 को बंद कर दी गई थी और इसकी जगह पे कौन सी नई सर्विस है, साइंड फॉर सर्विस है। तो ये आपने क्वेश्चन जरूर कर लेने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनको स्किप कर देना, भले ही ये क्वेश्चन चले गए हों, लेकिन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जब तक है, यानी कि जब तक उसको नए पोस्ट ऑफिस गाइड के साथ चेंज नहीं किया जाता, रिप्लेस नहीं किया जाता, उस समय तक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के हर एक टॉपिक को करना उतना ही जरूरी है जितने बाकी टॉपिक्स को करना है। तो इनको आपने जरूर पढ़ लेना है, PDF आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 114, क्विक मेल सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्विक मेल सर्विस, इनमें से कौन सा क्विक मेल सर्विस के बारे में सही नहीं है। क्विक मेल सर्विस इज अवेलेबल बिटवीन ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एंड सम अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स ओनली इन इंडिया। क्विक मेल सर्विस भारत के सभी राज्यों की राजधानियों और केवल भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों के बीच में ही उपलब्ध है। अंडर दिस सिस्टम सेकंड क्लास मेल्स गेट्स क्विकेस्ट डिस्पोजल एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, और इस प्रणाली के तहत पोस्टिंग कार्यालय में द्वितीय श्रेणी की डाक का त्वरित निपटान होता है, जो कि गलत है। क्विक मेल सर्विस में क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास मेल होती है उसका ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में क्विकेस्ट डिस्पोजल, यानी कि प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं का तुरंत निपटान किया जाता है। दे आर डिलीवर्ड अलोंग विद ऑर्डिनरी आर्टिकल्स एट डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, और गंतव्य कार्यालय में सामान्य डाक वस्तुओं की तरह ही उनका वितरण होगा, लेकिन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में उनको तुरंत निपटाया जाता है। Which of the following is true about quick mail service, इनमें से कौन सा क्विक मेल सर्विस के बारे में सही है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर क्विक मेल सर्विस, क्विक मेल सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
आर्टिकल्स मस्ट वेयर पिन एट द एंड ऑफ एड्रेस, पते के अंत में पिन कोड अवश्य होना चाहिए। क्विक मेल आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, और क्विक मेल सर्विस में जो आर्टिकल होते हैं, क्विक मेल आर्टिकल होते हैं, उनको स्पेशल लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है। तो ये हमने स्पेशल लेटर बॉक्सेस में पोस्टिंग जब पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो QMS आर्टिकल होते हैं या एयरमेल वाले जो आपके आर्टिकल होते हैं उनको इसी तरह के विशेष लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जाता है, जिनको इस तरह के आर्टिकल पोस्ट करने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये सभी क्विक मेल सर्विस के बारे में सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट आर दी चार्जेस फॉर क्विक मेल सर्विस, क्विक मेल सर्विस के लिए क्या शुल्क है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, तो ये क्या है, शुल्क है, तो इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देने होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लोज नंबर 115 और लास्ट क्लोज है आज क्वेश्चन है आज की वीडियो का, QMS आर्टिकल पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में डायरेक्टली पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं, ये आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। एक अच्छी तैयारी आप इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स और थ्योरी वाली बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, और साथ में अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं बेहतर तैयारी करने के लिए तो 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बुक्स लेने के लिए भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा बुक लेने के लिए साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पौधे लगाने की, उस शुरुआत में आप भी हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने एक टारगेट लिया, एक जर्नी शुरू किया है 1 लाख पौधे लगाने की, उस जर्नी में ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।